एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। तो गाइज मैं आज आपके लिए लेके आई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम पेपर वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो हमारे पास समय बचा है लास्ट 50 डेज का, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज हमें करना है। अगर हम पेपर वन पे अपनी अच्छी कमांड बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाना। तो पेपर वन बहुत ज्यादा वास्ट है। ऐसा हमें जब हम प्रिपेयर करने स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लगता है कि पेपर वन में इतना सिलेबस है कि हम पूरा कवर ही नहीं कर सकते। कवर करने जाते हैं तो ऐसे लगता है कि क्या चीज पढ़े और क्या ना पढ़े। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेके आई हूँ और जिसको आप समझ के देख के अपने आप जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा कन्फाइन कर लोगे एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन गारंटेड हो सकता है। चलिए बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके साथ डिस्कस करनी है। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है हमारे साथ, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। कॉमर्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ पेपर वन भी हम कवर करते हुए चलते हैं। इसके साथ साथ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, अगर अभी तक आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली क्विज़ेस मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है जिससे आप नोट्स बना सकते हैं एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके रहते हैं, काउंसलिंग सेशन आपके रहते हैं जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेल्प करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 नंबर भी दिए गए हैं, तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और वेबसाइट भी अवेलेबल है, वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं सभी क्लासेस को, पीडीएफ्स को एंड डेली क्विजेस को। एंड इसके साथ साथ अगर आप बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है। और अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एक ये है कि नवरात्रि चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं आज फर्स्ट नवरात्रि है, तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आपके लिए यहाँ पे हम जेआरएफ अड्डा की तरफ से 20% डिस्काउंट है जो ऑफर किया जा रहा है हर एक सब्सक्रिप्शन पे। तो आपको कंप्लीट कोर्स में वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यूज, हैंडबुक्स और टेस्ट सीरीज मिल जाती है। डिफरेंट 10 पेपर टू में हम डील करते हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी पेपर टू है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर वन के साथ। केवल पेपर टू लेना चाहते हैं तो केवल पेपर टू के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ्स और पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते तो आप केवल पेपर टू के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, केवल पेपर वन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, केवल हैंड बुक्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, कोड यूज करना होगा 20% डिस्काउंट लेने के लिए N20, क्योंकि नवरात्रि है तो N20 कोड आप यूज करोगे तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट 50 डेज में एक जोरदार तैयारी, दमदार तैयारी हमें करनी है, तो जमकर हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन सेशन आपके लिए लगाए जा रहे हैं पेपर वन एंड पेपर टू के लिए, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे किस तरीके से आपको पेपर वन के लिए प्रिपेयर करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास पेपर वन में 10 यूनिट्स हैं, आप सबको पता है, हम सबको पता है 10 यूनिट हमें करनी होती है। बट कैसे इनको प्रिपेयर किया जाए? मैम हम जब पढ़ने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि सिलेबस बहुत सारा है। अब इस बहुत सारे सिलेबस को कैसे ऐसा बनाया जाए कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो, सबसे पहले तो कि हम अच्छे से पढ़ लें। तो आपको करना क्या है, आपके लिए मैंने यहाँ पे इसको बाइफरकेट किया है 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में। जो मुझे लगता है कि किसी भी एस्पिरेंट को जब तैयारी करनी है तो उसको ये सेगमेंट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट किस बेसिस पे बनाए गए हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। तो मैंने आपके लिए 3 सेगमेंट्स बनाए हैं। फर्स्ट सेगमेंट है जहाँ पे एप्टीट्यूड पोर्शन है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी। दूसरा एरिया मैंने बनाया है या सेगमेंट आप बोल सकते हैं, मैंने बनाया है डेटा इंटरप्रिटेशन का, मैथमेटिकल रीजनिंग का और लॉजिकल रीजनिंग का। थर्ड सेगमेंट मैंने बनाया है यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन एंड आरसी का। तो ये 3 सेगमेंट और मैंने 10 यूनिट्स को इन 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। और वेटेज आप देख सकते हैं 40%, 30% और 30% है आउट ऑफ 100%। और यहाँ पे क्यों ये एरेज बनाए गए हैं उसके पीछे भी एक कारण ये है कि जिस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है ना एक यूनिट के लिए, वो तरीका इन चारों यूनिट्स में लग जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें फैक्चुअल आपको मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको समझने वाली मिलेगी, कंसेप्चुअल आपको चीजें मिलेगी। और कंसेप्चुअल और फैक्चुअल नॉलेज जब आपकी ऐड होगी तो आप इन यूनिट्स को कवर कर सकते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड, आप जेआरएफ क्लियर करके रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे? क्या आपको रिसर्च का बेसिक्स पता है? क्या आपको ये पता है कि जब आप रिसर्च करोगे तो क्या क्या चीजें वहाँ पे यूज होने वाली हैं, कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, कैसे रिसर्च प्रोसेस होगी, कितने टाइप की आप रिसर्च कर सकते हो? ये सारी चीजें रिसर्च एप्टीट्यूड में आती हैं। इसके साथ साथ बहुत चीजें आगे हम टॉपिक वाइज डिस्कस भी करेंगे। देन टीचिंग एप्टीट्यूड, अब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो टीचिंग कैपेबिलिटीज आपके अंदर है, क्या क्या आपको चीजें यूज करनी होंगी जब आप पढ़ा रहे होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन डिफरेंट मीडियम्स है, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट मीडिया हम यूज करते हैं, तो कैसे आप यहाँ पे टीच कर पाओगे अच्छे से। और क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक टीचर को कि वो अपना जो नॉलेज है वो इम्पार्ट कर सके काफी बच्चों तक। और कम्युनिकेशन में हम क्या बात करते हैं कि जब आप एक टीचर है या एक रिसर्चर है या कोई भी एक पर्सन है, उसको कम्युनिकेशन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है,
क्या मॉडल्स होते हैं, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन करते हुए, हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या मीडियम का हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन में होती है। और आईसीटी, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बूम पे आ चुकी है कि अब हमारे पास आईसीटी का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है हमारे लिए। अगर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, आप नॉलेज लेना चाहते हो, आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो वो सब आईसीटी है। आईसीटी की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। आज मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आईसीटी की वजह से हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कि क्या क्या कम्युनिकेशन टूल्स होंगे, कैसे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, क्या है ये इंटरनेट की दुनिया, क्या डिवाइसेस यूज होते हैं, किस तरीके से मेमोरी काम करती है, कैसे हम बात करते हैं कि मेरे पास ये एक सॉन्ग है, एक पिक्चर है, इसको स्टोर करना है अपने डिवाइस में, तो कैसे किया जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का मैंने एक एरे बनाया है। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे नंबर से फैमिलियर होना पड़ता है। यहाँ पे रीजनिंग की बात है, क्या आपके अंदर इतनी रीजनिंग है कि आप कोई भी डिसीजन ले सके। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी चेक की जाती है कि कैसे आप फैक्ट्स के बेसिस पे, लॉजिक्स के बेसिस पे बात कर सकते हैं, कैसे लॉजिक्स के को रिलेट करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक भी आता है और वेस्टर्न लॉजिक भी आता है। दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। कैसे हम आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं अपने, कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी के आगे अपनी बात, और फिर किस तरीके से, किस बेसिस के ऊपर उस चीज को सही या गलत ठहराया जाता है, क्या लॉजिक्स यूज किए जाते हैं, कैसे हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, वो सारी चीजें। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको कुछ डेटा गिवन है, कैसे आप उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपसे पूछा जाता है कि कैसे नंबर्स का यूज करके आप यहाँ पे रीजनिंग लगा सकते हो, कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, कैसे अरिथमेटिक टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से कैलकुलस मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है। फिर इसके बाद जो थर्ड एरे है, ये भी क्या है, पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है। जितने कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही अच्छा आप सेगमेंट 2 को कवर कर पाएंगे। फिर आता है इसमें सेगमेंट 3, जो क्या है, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं वो ये है जो आपको लर्न करने होंगे, जो फैक्ट्स पे बेस्ड है, जो रेक्टिफिकेशन पे बेस्ड है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, जितना ज्यादा आप याद कर सकते हो उतना ज्यादा आपको यहाँ पे याद करना है। चीजें समझनी है, समझने से ज्यादा याद करनी है कि कब क्या चीज हुई थी, कैसे हुई थी, कैसे कोई चीज काम करती है, क्यों इस चीज के बाद ये चीज आई थी। वो सारी चीजें लर्न करने वाली चीजें आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलेंगी। डेटा आपको स्टैटिक यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा स्टैटिक डेटा होगा, तो आपको याद बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये दो यूनिट्स ऐसी हैं, अगर आप अच्छे से याद कर सकते हो, याद करने की कैपेसिटी आपकी ज्यादा है, आप चीजों को रट सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। फिर इसके बाद मैंने आरसी को भी इसी में रखा है। आरसी क्या है, वैसे हम यूजुअली बोलते हैं कि आरसी और डीआई ये दोनों एग्जैक्ट जैसे यूनिट्स हैं, इनकी आप केवल प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस बेस्ड है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बट अब जैसे चेंज हो रहा है पैटर्न, तो क्या सिर्फ प्रैक्टिस करना इनफ है, समझना पड़ेगा कि क्यों पूछा जा रहा है कोई चीज। आरसी में आपको पैसेज दिया जाता है, वो पैसेज किससे रिलेटेड होता है, वो करंट सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, वो हायर एजुकेशन की कोई टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, वो आईसीटी के कोई टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, वो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कोई टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, रिसर्च के, टीचिंग के, कुछ भी चीज से रिलेटेड वो टॉपिक हो सकता है। तो आपको जो यूनिट्स आपको दी गई है, इनका वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई दीज यूनिट्स आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम मी इन पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बट क्यों ये जर्नल पेपर हमें देना पड़ता है, क्या इसके पीछे रीजन है? इसके पीछे ये रीजन ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, आप यूथ को ट्रेन कर रहे हो, आने वाले टाइम में करोगे, उनको गाइड करोगे, तो क्या आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं कि आप उनको हर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर सको, कि आपके पास जनरल नॉलेज है सारी चीजों के रिलेटेड, कि आप आगे आने वाली जनरेशन को और अच्छे से गाइड कर सके। इसीलिए जर्नल पेपर यहाँ पे रखा गया है, इसकी थीम हमें समझनी है। अब जब समझ जाओगे क्यों हमें ये चीज पढ़नी है, अब क्या पढ़ना है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब हमने ये समझ लिया कि ये यूनिट्स हमें पढ़नी है, अब क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, वन बाय वन देखेंगे। और ये टॉपिक्स मैंने 2020 से लेकर 2023 तक जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनके बेसिस पे फिल्टर आउट किए हैं। सेगमेंट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 1 है। सबसे पहला टॉपिक आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग से। सेकंड टॉपिक आता है लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो 2023 का पेपर था जून वाला, वो बहुत ज्यादा सिमिलर था 2021 के पेपर से। और 2020 का जो पेपर था उसमें भी बहुत सारे नए चेंजेस हमें देखने को मिले थे, क्योंकि ये वो टाइम था जब एक साल में एक पेपर हुआ करता था, नंबर ऑफ शिफ्ट्स बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स पकड़े गए, टॉपिक्स तो ये हैं, इनडेप्थ उनको कितना अच्छे से कवर किया गया है वो आपको 2020 और उसके बाद वाले पेपर बताएंगे। फिर इसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि लर्नर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लर्नर किस तरीके से लर्न करता है, क्या डिफरेंट थ्योरीज है, टीचिंग थ्योरीज दी गई है डिफरेंट थ्योरिस्ट के द्वारा, कैसे थ्योरीज डेवलप हुई,
क्या क्या चीजें फाइंड आउट की लोगों ने, उनके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी दी, किस तरीके का बच्चा होगा इस तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, बड़े बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या डिफ्रेंसिएशन लाई जाए सो दैट वो अच्छे से समझ पाए। तो ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जो आपको दी जाती हैं। हम पढ़ते हैं पेवलोव थ्योरी है, ठीक है, स्किनर की थ्योरी है, और डिफरेंट थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो क्या है उनका यहाँ पे इंपॉर्टेंस, ब्लूम टेक्सोनोमी क्यों आई, की एंड हेल्पिंग बिहेवियर क्या है, फील्ड लर्नर क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ से आपसे पूछी जाती है। और अब 2022-23 में डिजिटल इनिशिएटिव्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से मोस्ट फेवरेट टॉपिक है स्वयं। यहाँ से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पीएचडी कर रखी है एनटीए ने ऐसा लगता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्वयं से। फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, इसके साथ साथ अब हमें ये चीज हमें देखने को मिली थी कि ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कब बने, क्यों बने, किस तरीके से उनका यूज होता है, क्या पर्पस है, कैसे गूगल मीट और जूम के द्वारा क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो क्या क्या प्रोसेस आपको करनी पड़ती है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन अब बनने लगे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। ऐसा नहीं है कि कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, एक लर्नर कैसा होना चाहिए, नहीं, गोन आर द डेज जब इस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते थे। अब टॉपिक्स वही है, चेंज हो गई है एप्लीकेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग वही है, बट एप्लीकेशन इसकी चेंज हो गई है। डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ते हैं, लेक्चर बेस्ड मेथड है, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है, अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, और भी नए नए मेथड्स हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। तो किस तरीके से आपसे चीजें पूछी जा रही है, वो ये तरीका है कि आपको यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है ना, इनको इन डेप्थ कवर करना होगा। और इनके लिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, और पीवाईक्यूज से टॉपिक मैंने आपको बता दिया और टॉपिक को कवर करना है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। सेगमेंट 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड आती है, सेकंड यूनिट। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितने टाइप्स की है, 20 से 25 टाइप्स है हमारे पास, जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। और अब ये क्वेश्चन की इन डेप्थ आपको समझनी पड़ेगी। क्या हर टाइप ऑफ रिसर्च की एप्लीकेशन है, वो आपको पता करना होगा। क्या टाइप्स ऑफ रिसर्च में फर्दर बाइफर्केशन है, वो आपको समझनी होगी। किस तरीके से एक रिसर्च की जाती है, क्या प्रोसेस है, रिसर्च इज अ साइक्लिक प्रोसेस, तो कैसे कैसे पॉइंट्स फॉलो किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जब आप रिसर्च करते हो, डेटा कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। तो डेटा कलेक्ट कैसे होगा, डेटा एनालिसिस। हम बात करते हैं, दो टाइप का डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। कैसे कलेक्ट करोगे, क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के अलग मेथड है, क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के अलग मेथड है। और यही 2023 में जो क्वेश्चंस हैं वो बने हैं कि कैसे आप एनालाइज करते हो डेटा को कलेक्ट करते हुए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हो। देन आपको पूछा जाता है आपसे सैम्पलिंग वाला पॉइंट टॉपिक, कि सैम्पलिंग कैसे होगी, किस तरीके से की जाती है, क्या डिफरेंट टाइप्स है सैम्पलिंग के, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, रैंडम, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, किसमें कब क्या यूज होगा, कब रैंडम सैम्पलिंग यूज होगी, कब नॉन रैंडम सैम्पलिंग यूज होगी, क्या इनके टाइप्स हैं, कौन सा टाइप किससे कितनी तरीके से अलग है, किस लेवल से यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, ये पूछा जाता है। थर्ड टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2021 में स्टार्ट हुआ था, और ये हमेशा ही चलता आ रहा है। और अगर बात करूं मैं 24 शिफ्ट हुई है ना, तो 20 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरिएबल कितने टाइप्स के हैं, कौन से वेरिएबल हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं है, एक्सट्रानोशियस, कंफाउंडिंग, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं, डाइकोटोमी वेरिएबल क्या होता है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीजें ये हमें हेल्प करते हैं जानने में, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो कैसे यहाँ पे हेल्प होती है हमें। फिर आता है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स में जो 2023 में फेवरेट टॉपिक बना, दैट इज प्लैगरिज्म। आप रिसर्च कर रहे हो, डेटा आपने कलेक्ट किया, उस बेसिस पे आपने कुछ फाइंडिंग्स निकाली। अब वो फाइंडिंग्स को आप जब दिखा रहे हो तो वो बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, उसमें आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। रिसर्च एथिक्स, आपने किसी और का डेटा चुरा के तो नहीं यूज कर लिया, आपने जो एज इट इज चीजें थी उन्हीं को तो नहीं चूज कर लिया, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। प्लैगरिज्म यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि प्लैगरिज्म क्या होता है, साहित्यिक चोरी, कि आपने किसी और का डेटा यूज कर लिया, खुद का डेटा यूज कर लिया, तो आपकी रिसर्च वैलिड है या नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एरर से क्वेश्चन बनते हैं। मीटिंग्स और रेफरेंस स्टाइल से फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एरर्स में हम क्या पढ़ते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर। जब आपने डेटा जो कलेक्ट किया उसके बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन निकाली और जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज होती है उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 साइडेड है, 2 साइडेड है एरर्स, कितने टाइप की एरर है, व्हाट इज पी वैल्यू, व्हाट इज क्रिटिकल वैल्यू, व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम देखते हैं रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन। तो ये रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट यूज किया जाएगा, पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करें या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करें, पैरामीट्रिक में कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट यूज करें, नॉन पैरामीट्रिक में कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट यूज करें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सैंपल के, क्या हमारा सैंपल पॉपुलेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आता है मीटिंग्स एंड डिफरेंसिंग स्टाइल्स। डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, वेबिनार्स होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंपोजियम है, डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग क्यों कंडक्ट की जाती है। देन इसके बाद आता है कोर्स पॉइंट जो है रेफरेंसिंग स्टाइल।
ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने तरीके के रेफरेंसिंग स्टाइल है, एपीए क्या है, एमएलए क्या है, हार्वर्ड स्टाइल क्या है, किस तरीके से आप रेफरेंस करते हो, क्यों रेफरेंस करना जरूरी है, ये सारी चीजें, किस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये है रिसर्च टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के। इनको अगर आप कर लेते हो, अगेन वही बोलूंगी, पीवाईक्यूज ही लगाने हैं। पीवाईक्यूज लगाते लगाते आपको ये टॉपिक की क्लैरिटी लेते हुए चलनी है। फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। ये बहुत डायनामिक यूनिट है। सिलेबस में सिर्फ 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये 5 पॉइंट्स आपको करने हैं और आपका कम्युनिकेशन खत्म। बट है तो ये पॉइंट्स यही, बट क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मॉडल से क्वेश्चन आएगा, एसएमसीआर मॉडल है, ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इंटरपर्सनल मॉडल है, कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो, ठीक है। वेव एंड शेनन एंड वेवर मॉडल है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बैरियर क्या क्या है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो डिफरेंट टाइप्स के बैरियर, सिमेंटिक बैरियर आपसे पूछे जाते हैं, फिजिकल बैरियर आपसे पूछे जाते हैं, ऑक्यूपेशनल बैरियर पूछे जाते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर आपसे पूछे जाते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर जो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बैरियर्स कौन से टाइप का होगा, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को समझ नहीं पा रहा है जो टीचर उसको पढ़ा रहा है, क्या बैरियर आ रहा है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसके पीछे लॉजिक दिया जाएगा। अगर उसकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो साइकोलॉजिकल बैरियर, अगर उसको लगता है कि मेरे से मैथ नहीं होगी और वो फिर मैथ की क्लास अटेंड कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसका ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि अपने मन में उसने बिठा लिया है मुझे ये यूनिट नहीं आएगी। तो ये बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैरियर्स होते हैं जो हम कवर करते हैं, मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। फिर उसके बाद इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब आप एक टीचर हो, आप क्लास में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपने जो बात बोली वो बच्चों को कितनी समझ आई, क्या वो इफेक्टिवली आपकी बात बच्चों तक पहुंच पाई है, क्या क्लासरूम कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल क्लासरूम कम्युनिकेशन हो पाई है, क्या क्या मीडिया हम यूज करते हैं, मास मीडिया यहाँ पे बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप एक मैसेज को बहुत वाइडर ऑडियंस तक देते हो तो उसको हम मास मीडिया के थ्रू देते हैं, तो मास मीडिया से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। फोर्थ मीडिया एंड कोल्ड मीडिया, ये पूछा गया 2022-23 में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया। वोट मीडिया और कोल्ड मीडिया क्या है, कब किस तरीके से यूज होता है। हम यूज करते हैं डिफरेंट सोशल वेबसाइट्स का, वो किस में आती हैं, हम न्यूज़पेपर का यूज करते हैं, वो किस मीडियम में आता है, ठीक है। हम टेलीग्राफ का यूज करते थे, वो किस मीडियम में आता था। कम्युनिकेशन में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ये क्या चीज है, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद आईसीटी में क्या पूछा जाता है, सबसे पहला और बेसिक टॉपिक टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, ये सारी चीजें, टेप ड्राइव क्या है, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, हर्ट्स है, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 से 3 ही पूछी जाएंगी, जॉब बाइट तक हम पहुंच चुके हैं, तो जॉब बाइट तक आपसे पूछा जाता है, कितना इनका कन्वर्जन होता है वो आपसे पूछा जाता है, एक बाइट में कितने बिट्स हैं ये आपसे पूछा जाएगा, 8 बिट्स हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। बाइट और बिट में क्या फर्क है, ठीक है, किलोबाइट और किलोबाइट्स, किलोबिट, इसमें क्या फर्क है। प्रोटोकॉल्स और फाइल फॉर्मेट्स आपसे पूछे जाते हैं, फाइल फॉर्मेट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉट पीएनजी किसका फाइल फॉर्मेट है, इमेज का। डॉट जेपीजी किसका फाइल फॉर्मेट है, इमेज का। डॉट एमकेवी वीडियो फाइल फॉर्मेट है, एमपी4 वीडियो फाइल फॉर्मेट है। इस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, एमपी3 ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं फाइल फॉर्मेट्स में, और मैथ्स का कॉलम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रोटोकॉल्स क्या है, एसएमटीपी क्या है, पोप प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। टाइप्स ऑफ मालवेयर अटैक, ठीक है, मालवेयर अटैक्स होते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हम पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज आपसे पूछी जाती है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ठीक है, रैंसमवेयर अटैक क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक क्या है, स्पैमिंग क्या है, फिशिंग क्या है, स्मिशिंग क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे टाइप्स ऑफ मालवेयर अटैक्स में कवर होती हैं। नंबर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ पे आपसे डिवाइसेस पूछी जाती हैं। इनपुट आउटपुट तो पूछी जाती है, पेरिफेरल डिवाइसेस पूछी जाती है। पेरिफेरल डिवाइसेस में हम क्या पढ़ते हैं, जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती हैं। नंबर सिस्टम में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, ठीक है, नंबर सिस्टम के न्यूमेरिकल सब आपसे पूछे जाने लगे हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे, आपको वैल्यू दी जाती है, पी है, क्यू है, आपको पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो कैसे इंटरसेक्शन होता है, कैसे यूनियन होता है नंबर सिस्टम में, वो आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर सिस्टम में आपसे पूछा जाता था कि बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है या ऑक्टल है, बट अब इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। मेमोरी सिस्टम से पहले पूछा जाता था कि यहाँ पे कितनी कैपेसिटी होती है, क्या प्राइमरी है, कौन सी मेमोरी सेकेंडरी है, कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है। बट अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें मेमोरी 4 GB की है, मुझे सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने हैं, एक सॉन्ग 100 KB का है, तो बताइए कितने सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर पाऊंगी। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे हैं। और 2023 में एक और नया टॉपिक वेब जनरेशन निकल के आया है। वेब जनरेशन किस तरीके से, कि क्या क्या जनरेशन यूज होते हैं, हम
1.0, 2.0, 3.0 तक पहुंच गए हैं। किस जनरेशन में किस टाइप के मीडिया यूज होते हैं, ट्विटर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, फेसबुक किस वेब जनरेशन में कवर होता है, स्नैपचैट किस वेब जनरेशन में कवर होता है। तो ये जो हमारे पास सोशल मीडिया है, उसमें जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं वो किस में आते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछे जाते हैं। मेटा किस में आएगा, व्हाट्सएप किस में आएगा, ट्विटर किस में आएगा। तो ये सारी चीजें, ई कॉमर्स वेबसाइट है हमारे पास इतनी सारी, वो किस वेब जनरेशन में होना स्टार्ट हुई है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद सेगमेंट 2 की बात करते हैं, जो किससे रिलेटेड है, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई से। यहाँ पे चीजें कंसेप्चुअल चलती हैं, ठीक है, फैक्ट्स यहाँ पे कुछ नहीं है, चीजें आपको याद करनी होंगी, कंसेप्ट समझने होंगे, तो आप इस जो सेगमेंट को अच्छे से कर पाओगे। और इसमें दूसरी चीज जो आपको हेल्प करती है दैट इज प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, बट कंसेप्ट के बाद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ होगा। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में एवरेज परसेंटेज रेशियो ये तो करना ही करना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की एप्लीकेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम और डिस्टेंस रेशियो की एप्लीकेशन, एज एवरेज की एप्लीकेशन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो और एवरेज और परसेंटेज की एप्लीकेशन। फिर इसके बाद ये टॉपिक्स तो है कॉमन टॉपिक जो हर बार पूछे जाते हैं। नए टॉपिक्स ऐड होते हैं 2022-23 में, वो क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजरमेंट और मेन्यूसरेशन और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेंसुरेशन में आपसे पूछा जाता है कि मेरे पास फ्लोर है, मुझे उसको टाइल्स लगानी है, उसमें एक टाइल का साइज इतना है, टोटल विड्थ और लेंथ इतनी है फ्लोर की, तो आपको ये बताना है कि कितनी टाइल्स लगने वाली हैं, अगर एक टाइल की कॉस्ट इतनी है तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे हैं। एक चीज है उसको मेल्ट करके दूसरी शेप बना दी उसकी, तो किस तरीके से डायमेंशन है जो निकलेंगी, वो आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आती है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक, डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक, ये आपसे पूछा जाता है। और ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो 110% आने ही आने हैं, इनको नहीं कोई रोक सकता। स्केयर ऑफ अपोजिशन, मैं बात कर रही थी वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक की, तो वेस्टर्न लॉजिक में स्केयर ऑफ अपोजिशन, सिलोजिज्म में पढ़ते हैं, फैलेसी पढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से इंडियन लॉजिक में भी सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। इंडियन लॉजिक की जो फैलेसी होती है उसको हम हेतवाभास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखना है कि इंडियन लॉजिक में किस तरीके से चीजें चलती थी, कैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स थे जिन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए, स्कूल ऑफ थॉट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिफरेंट, उन सारी चीजों में किस पर्टिकुलर ऋषि ने क्या काम किया है, उन्होंने किस चीज पे काम किया है, वो यहाँ पे आता है। फिर इसके बाद 2023 में जो एक टॉपिक एंटर होता है दैट इज इमीडिएट इन्फ्रेंस। ये जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है ये वेस्टर्न लॉजिक से ही डिराइव हुआ है। स्केयर ऑफ अपोजिशन के जो रूल्स आप पढ़ते हो वही रूल्स की एप्लीकेशन इमीडिएट इन्फ्रेंस है। सिलोजिज्म के जो रूल्स हैं वही रूल्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो इमीडिएट इन्फ्रेंस है। अगर आपने ये दो अच्छे से टॉपिक कर लिए तो इन्हीं को अप्लाई करके इमीडिएट इन्फ्रेंस बनता है। फिर इसके बाद आती है यूनिट दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसके लिए अब यहाँ पे होता है कि प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा, बट अब हमें समझनी होगी चीजें, 2023 इस चीज का प्रूफ है। अरिथमेटिक टेक्निक्स आनी चाहिए, एवरेज परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन, कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन पे कमांड नहीं है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का यूज आना चाहिए करना, अगर ये नहीं आता तो डीआई सॉल्व नहीं हो पाएगा। बेसिक्स ऑफ एमआर आने चाहिए अब डीआई के लिए, क्यों, क्योंकि डीआई में टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं जो एमआर पे बेस्ड है। अगर मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में नहीं पता तो एवरेज स्पीड पे आई हुई डीआई आप नहीं कर सकते, और एवरेज स्पीड पे इस बार डीआई आई थी सोशल मेडिसिन के पेपर में, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। टाइप्स ऑफ डीआई, अलग अलग टाइप्स ऑफ डीआई है, मिसिंग फिगर्स आती है, बार ग्राफ वाली डीआई आती है, पाई चार्ट वाली डीआई आती है, टेबल फॉर्म वाली डीआई है, मोस्ट कॉमन पार्ट है ये आती है, हिस्टोग्राम वाली डीआई आती है, और अभी जो डीआई आने लगी है वो मैथ्स के टॉपिक पे बेस्ड डीआई आने लगी है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो डीआई में भी चीजें समझनी पड़ेगी, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप डीआई को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज डीआई अब अप्रोचेबल नहीं है कि आप बहुत इजीली पेपर में जाते ही करोगे तो 10 मिनट में हो जाएगी, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली एक डीआई आज से लगानी, और ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। 2020-21 भी रहने दो, अगर लगाना है आप सिर्फ 2022 और 2023 लगा लो, ये भी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, बहुत सारी डीआई आपको मिल जाएंगी। फिर इसके बाद सेगमेंट 3 में हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आती है वो यूनिट जहाँ पे आपको लर्न करना बहुत ज्यादा होता है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूनिट नंबर 9 यहाँ पे आती है, जहाँ पे आपको एमडीजी और एसडीजी करने हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। कब बने थे, क्यों बने थे, कितने हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या थीम है, कौन सा एसडीजी किस में आता है, कौन सा एमडीजी है, क्या फेलियर्स रहे एमडीजी के कि हमें एसडीजी अडॉप्ट करने पड़े, क्या क्या टारगेट हमें सेट करने हैं, जो अभी डिफरेंट ट्रीटीज होती हैं, साइन होती है, उनमें क्या क्या डिसाइड किया गया है, वो सारी चीजें। दूसरा टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है पॉपुलेशन, पॉल्यूटेंट्स और उनसे रिलेटेड डिसीज। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, ये तीनों तो है ही है। फिर इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनके, वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ई वेस्ट, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
क्योंकि अब जो एरा है टेक्नोलॉजी का एरा है, तो बहुत लोग, हम सभी लोग इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज करते हैं। तो ये जो ई वेस्ट है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज करता है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज आपको पता होने चाहिए। नेचुरल हजार्ड्स आपको पता होने चाहिए कि साइक्लोन क्या है, अर्थक्वेक क्या है, फ्लड क्या है, सुनामी क्या है, ये सारी चीजें। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों आया था, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। क्लाइमेट चेंज पे हम क्या बात करते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में हम पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फिर इसके बाद हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, ट्रीटीज हम साइन करते हैं, ट्रीटीज बनाई जाती हैं किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें क्या क्या हमने किया है, वो सारी चीजें इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स में कवर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको हर एक प्रोविजन इसका पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें डिसाइड की गई थी और क्या क्या टारगेट सेट किए थे, यहाँ से क्वेश्चन आना नहीं आना है। एंशियंट यूनिवर्सिटीज करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये क्या है, क्यों दी जाती है, क्या इनका मेन गोल है। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आपको एजुकेशन दी जाती है, क्यों दी जा रही है, क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछा जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके प्रोविजन क्या है, क्या स्टूडेंट टीचर रेशो होना चाहिए, कब ये अब डिग्री है जो दे सकती है या नहीं। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हमारे पास गवर्निंग बॉडीज में आता है, ऑटोनोमस है, स्टेट्यूटरी है, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, नॉन टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज आपको बताई गई हैं। फिर इसके बाद एक आता है वैदिक एजुकेशन, कि वैदिक एजुकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। हम पढ़ते हैं ना कि पुराण होते थे हमारे पास, उपनिषद होते थे, वेद होते थे, ठीक है, किस तरीके से विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी इन एंशियंट टाइम में, प्री इंडिपेंडेंस टाइम में। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आती हैं। हमारे पास एंशियंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आती हैं, वो हमें पढ़नी है, उनका क्या मेन मकसद था, कौन कौन स्कॉलर वहां से हुए हैं, क्या क्राइटेरिया रहता था एडमिशन के लिए, कैसे पेपर हुआ करते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें करनी है। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आती है, वो है इंडेक्स। अब डिफरेंट इंडेक्स रैंकिंग्स दी जाती है, रेटिंग्स दी जाती हैं, उनके लिए इंडेक्स रिलीज किए जाते हैं। तो ये इंडेक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन चारों यूनिट्स में से पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स क्या होते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो ये सारे के सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आपको कवर करने होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसके बाद 10th हम करेंगे बात, वो है, मैंने यूनिट रखी है यूनिट नंबर 3, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपसे करंट रिलेटेड पैसेज दिया जाता है, उसको आपको सोल्व करना रहता है। और जो भी यूनिट हमारे पेपर 1 में है, जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक पे आपसे आरसी पूछा जाता है। तो अगर आपको ये पता होगा ना कि वाई दिस यूनिट इज बीइंग आस्क्ड, तो आप आरसी को भी बहुत इजीली अप्रोच कर लोगे। ट्रिक्स वगैरह बाद की बातें हैं, बट क्या पूछा जा रहा है और क्यों पूछा जा रहा है, वो थीम आपके माइंड में अगर सेट है और उसके लिए आप तैयार हो, तो आप बहुत इजीली इसको भी कर लोगे। और ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस्ड है कि आप कितना अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं क्वेश्चन को कि पूछा क्या जा रहा है। तो ये सारी चीजें रहती हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे 100 टॉपिक्स के अराउंड आपको टॉपिक्स दिए हैं। ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आपका जेआरएफ डन है। यहाँ पे चीजें समझने वाली क्या है, अब आपको करना है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को एनालाइज, कुछ भी और क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर उठाओ, 2023, 2022, ये तो 110% उठाने ही है। फिर उसके बाद इनको अच्छे से एनालाइज करने के बाद 2020 और 2021 वाले, इनको भी प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही टॉपिक्स यहाँ पे भी डिराइव होंगे। तो इनको अच्छे से एनालाइज करके प्रैक्टिस करोगे, फिर इनकी प्रैक्टिस अगर लगाओगे, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और इसमें भी हर एक पेपर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टली आपको अप्रोच करना है। आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका पेपर 2 है, उससे रिलेटेड 5 से 10 पेपर 2 उठा लेने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन है, मैनेजमेंट वाले बच्चे, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। एंड इसके साथ साथ मैं क्या ले सकती हूँ, जो टॉप पेपर्स हैं, कौन से पेपर्स यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे मैं ले सकती हूँ इंग्लिश का पेपर, ठीक है, यहाँ पे मैं ले सकती हूँ ज्योग्राफी का पेपर। इससे ज्यादा मुझे कहीं पे जाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। ये पेपर आप उठा लो,
मैंने यहाँ पे 6 पेपर लिखे हैं, 6 भी बहुत है, 7 लेना चाहते हो 7 ले लो। आपका लिंग्विस्टिक पेपर है तो लिंग्विस्टिक के सारे पेपर उठा लो और 1-2 पेपर वो उठा लो जो बहुत बड़े हैं, जैसे कि कॉमर्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है। ये सारे पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से कवर करना है। सारे 35 शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं तो आपको 35 पेपर करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक्स मैंने आपके लिए फिल्टर कर दिए हैं। आपको अब सिर्फ वो पेपर उठाने हैं जो मैंने आपको ये 5 से 7 बताए हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से उनको अप्रोच करके अच्छे तरीके से समझ के टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर सको। और जो क्वेश्चन आपका बनेगा ना वो इन्हीं पेपर के अराउंड आपका बनने वाला है। लास्ट 4 इयर्स के पेपर आप उठाओगे, अलग अलग शिफ्ट भी होती है, तो उसमें आपको बहुत सारे पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लगभग 30 से 40 पेपर हो जाएंगे आपके पास जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं और वही बहुत अच्छे से करके आपको प्रैक्टिस करनी है। बट येस, आरसी और डीआई वो सभी के सभी पेपर्स का लगाओ, मैथ्स के क्वेश्चन सभी पेपर्स के लगा लो। बाकी जो और पेपर्स हैं उन पे आप रिस्ट्रिक्ट हो सकते हो, क्योंकि पेपर 2 का इन्फ्लुएंस पेपर 1 पे आता है। ये मैं डे 1 से बोलती आ रही हूँ क्योंकि ये चीज मैंने फील की है। 2021 में पेपर दिया था, 2022 में पेपर दिया था, दोनों बार पेपर 2 ने मुझे हेल्प किया पेपर 1 में कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन सही करने में। अगर आपके पेपर 2 में रिसर्च आ रही है ना, तो आप मान के चलो कि पेपर 2 वाली रिसर्च ही आपसे पेपर 1 में भी पूछी जाएगी, लेवल उतना ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। 30 से 40 पेपर आपको मिल जाएंगे, दीज आर मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने एनालाइज करवाए थे पेपर्स जब हुए थे जून वाले, चैनल पे वीडियोस हैं, टाइम है तो देख लेना, अदरवाइज मैंने यहाँ पे भी एनालिसिस कर दिया है। वो चीजें भी आपको हेल्प करेंगी। जो चीजें मैंने बताई ना, ये टॉपिक पूछा गया, इस टॉपिक में से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तब बच्चे आके बताते हैं तो वो एज इट इज मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हमने तैयारी की थी। जेआरएफ इन 10 डेज करके मैंने सीरीज चलाई थी, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी के बेसिस पे सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलना है, यही आपके पेपर में पूछी जाने वाली। बहुत मेहनत से हर एक टॉपिक को यहाँ पे लिखा गया है और हर एक टॉपिक की यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। और अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हो, टॉप 100 टॉपिक्स कवर कर लेते हो, तो आपका जेआरएफ 110% डन है। और अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉमन सेंस बेस्ड पढ़ के जाओगे तो आ जाएगा, टॉपिक अच्छे से करके जाओ। पेपर में टॉपिक को अप्लाई जब कर रहे हो तब कॉमन सेंस यूज करो, कि कैसे जो चीज मैंने पढ़ी थी उसको अप्लाई किया जा सकता है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है जो मेरे यूज के नहीं है, वो चीजें आपको हेल्प करती है यहाँ पे। तो इन चीजों का ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और इसी तरीके से आप टॉपिक बाय टॉपिक चीजें कवर करते हुए चलें। मेरी क्लासेस पेपर 1 की सुबह रहती हैं 9 बजे, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे विजिट करके आप मैथ्स, डीआई और भी बहुत सारे यूनिट्स हमने कवर किए विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, सभी के सभी यूनिट्स कवर किए, उनको आप देख सकते हो। अभी एमपी सेट हुआ था, मैंने 10 लेक्चर्स लिए थे, हमने लगभग वहां पे 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, उनको आप देखो, क्या किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप समझो और उस पर काम करो कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो चीजें आपको अल्टीमेटली हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। और सेल्फ स्टडी करने पे फोकस दीजिए। अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो आपको टाइम भी अपना खुद से ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने में। वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस लिए हैं, बट आपको खुद से भी चीजों को एनालाइज करना है। ये काम मैंने आपको करके दे दिया, आपका काम ईजी बना दिया कि आपको टॉपिक्स फिल्टर नहीं करने पड़ेंगे, हाफ काम हो चुका है। अब आपको 1 बाय 1 टॉपिक्स कवर करने हैं और अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ये काम अगर आप कर लोगे तो आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लोगे। और पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जेआरएफ क्रैक करने में, क्योंकि हम देखते हैं अभी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जा रही है। तो पेपर 2 पे सबकी कमांड होती है, पेपर 1 पे जो कमांड बना लेता है ना वो सिलेक्शन ले जाता है, वो जेआरएफ ले जाता है। तो यही चीज को हमें भी ध्यान में रखना है और अच्छे तरीके से हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। आपके लिए भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लासेस, ऑल्टरनेट डेज हमारी क्लास रहेगी। और ऑल्टरनेट डेज सबसे पहले मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपकी मिक्स क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊँ। तो मिक्स क्वेश्चंस हम किया करेंगे, ठीक है। हर दिन 10 यूनिट ना लेके एक दिन में 2 से 3 यूनिट लो, 2-2, 3-3 क्वेश्चन उसके करो, सो दैट आपकी एक टॉपिक की तैयारी हो जाए उन क्वेश्चन से। इस तरीके से हम क्लासेस को कवर करने वाले हैं। तो आप 9 बजे सुबह जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और अगर आप डिटेल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे कोर्सेज रन कर रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है। डिसीजन आपको बनाना है कि आपको किस तरीके से पढ़ते हुए चलना है और कैसे आपके लिए चीजें फ्रूटफुल हो सकती हैं, वो डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो डिसीजन बनाइए कि अब मुझे करना है तो अच्छे से टाइम देना है, और वही चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और 9 बजे सेशन रहता है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।